कठोपनिषद श्रृंखला में हम आपका स्वागत करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि यमराज किस प्रकार नचिकेता की मेधा शक्ति की प्रशंसा करते हुए आत्मज्ञान प्राप्त मनुष्य के विषय में बताते हैं। नानरेणावरेण प्रोक्त एष सुविज्ञेयो बहुधा चिन्त्यमानः अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अड़ीयान्ह्यतर्क्यमणु प्रमाणात्। अल्पज्ञ मनुष्य के द्वारा बतलाए जाने पर और उनके अनुसार चिंतन किए जाने पर भी यह आत्मतत्व सहजता से समझ में आ जाए, ऐसा नहीं है। किसी दूसरे ज्ञानी पुरुष के द्वारा उपदेश न किए जाने पर इस विषय में मनुष्य का प्रवेश नहीं होता, क्योंकि यह अत्यंत सूक्ष्म वस्तु से भी अधिक सूक्ष्म है, इसलिए तर्क वितर्क से परे है। नैषा तर्केण मतिरापनेया प्रोक्तान्येनैव सुज्ञानाय पृष्ठ यां त्वमापः सत्यधृतिवर्तासि त्वान्द्रङ्गनो भूयान्न नचिकेतः पृष्ठा। प्रिय नचिकेता, जिसको तुमने पाया है वह बुद्धि तर्क से नहीं मिल सकती। ऐसी मेधा शक्ति को तर्क द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। नचिकेता, आप सचमुच ही यथार्थ सत्य के अन्वेषक हैं। हमारी यही इच्छा है कि आप जैसे जिज्ञासु शिष्य ही हमें प्राप्त हों। जानाम्यहं शेवधिरित्य नित्यं न हि ध्रुवैः प्राप्यते हि ध्रुवं ततो मया नाचिकेतोश्चितो अग्निर्नित्यैर्द्रव्यैः प्राप्तवानस्मि नित्यम्। मैं जानता हूँ कि यह कर्मफलजन्य संपदा नाशवान है। नश्वर साधनों के द्वारा उस नित्य आत्मतत्व को प्राप्त नहीं किया जा सकता। मेरे द्वारा नाचिकेत अग्नि का चयन किया गया है। उन्हीं अनित्य पदार्थों अथवा साधनों के द्वारा मैंने नित्य आत्मतत्व को प्राप्त किया है। काम शाप्तिम जगतः प्रतिष्ठां क्रतोरनन्त्यं भयस्य पारं स्तोम महदुर्गायं प्रतिष्ठां दृष्ट्वा धृत्या धीरो नचिकेतो अत्यस्त्राक्षिः। हे नचिकेता, आपने भोग्य साधनों से भरपूर, यज्ञ के चिरस्थायी फल से युक्त, असीम निर्भयता से युक्त, स्तुत्य और प्रशंसनीय प्रतिष्ठा से संपन्न स्वर्गलोक को धैर्यपूर्वक छोड़ दिया है। यह आपका अति बुद्धिमत्ता पूर्ण निर्णय है। तम दुर्दर्शम गूढ़मनुप्रविष्टम गुहाहितं गहरेष्ठं पुराणम अध्यात्म योगाधिगमेन देवं मत्वा धीरो हर्षशोकौ जहाति। जो योग माया के पर्दे में छिपा हुआ, सर्वव्यापी, सबके हृदय रूप गुहा में स्थित, संसार रूप गहन वन में रहने वाला सनातन है, ऐसे उस कठिनता से देखे जाने वाले दिव्य गुण संपन्न परमात्मा को अध्यात्म योग के द्वारा जानकर बुद्धिमान मनुष्य हर्ष और शोक से मुक्त हो जाता है। एतत् श्रुत्वा संपरिग्रहमर्त्यः प्रवर्यः धर्म्यमणुमेतमाप्य समोदते मोदनीयं हि लब्ध्वा विव्रतं सद्म नचिकेतसं मन्ये। हे नचिकेता, तुम्हारे जैसे साधक इस आत्मिक ज्ञान को सुनकर, इसे भली भांति ग्रहण करके, इस पर विवेकपूर्वक विचार करके, इस सूक्ष्म आत्मतत्व को जानकर अनुभव कर लेते हैं, वे इस आनंद स्वरूप परमात्मा को पाकर चिरंतन आनंद में लीन हो जाते हैं। तुम्हारे लिए तो ब्रह्म प्राप्ति का द्वार सदैव खुला हुआ है, ऐसा मेरा मंतव्य है। अन्यत्र धर्माद अन्यत्र अस्मात् कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च यत्तत् पश्यसि तद्वत्। यमराज के इन वचनों को सुनकर नचिकेता बोला, जिस आत्मतत्व को आप धर्म से अतीत, अधर्म से भी अतीत मानते हैं तथा जो कार्य कारण रूप जगत एवं भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल से भी भिन्न है, उस परम आत्म तत्व के संबंध में हमें बताएं। सर्वे वेदा यत्पदमामनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद्वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ब्रवीम्योमित्येतत्। यम ने कहा, सभी वेद जिस परम पद का बार बार उल्लेख करते हैं, सभी तप साधनाएं जिस स्थिति का अनुभव कराती हैं, जिसे प्राप्त करने की अभिलाषा से साधकगण ब्रह्मचर्य आदि व्रतों का पालन करते हैं, हे नचिकेता, मैं तुमसे उसी स्थिति का
संक्षेप में वर्णन करता हूँ। ओम ही वह परम पद है। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि किस प्रकार यमराज नचिकेता को अत्यंत दुर्लभ आत्मतत्व का उपदेश करते हुए ओम की व्याख्या करते हैं।